Okay, welcome to the video. Important questions of chapter 5. Okay, so the first one is question number 9 of exercise 5.2. Question number 9, exercise 5.2. Here they are going to give you if the third and ninth term. If the third and question number 9, exercise 5.2. In the question, they give that if the third and ninth term. So they are talking about the third term and the ninth term. Okay. Of an AP are 4 and minus 8. इसका मतलब थर्ड टर्म जो है वो 4 है और 8. तो ये 4 है और ये क्या है. स्टार्टिंग में उसने बोला थर्ड एंड नाइन्थ टर्म. ठीक है. फिर बोला कि 4 एंड माइनस 8. 4 एंड माइनस 8. तो बेटा पहला वाला पहले से कनेक्टेड हो गया और दूसरा वाला दूसरे से. अब बोला विच टर्म ऑफ द एपी इज 0. अब कौन सा वो टर्म होगा जो कि क्या है 0. तो पहले इनकी मदद से ए और डी निकाल लें. कल सिखा भी दिया था. तो मैं पता है थर्ड वाले टर्म को क्या बोल सकते बिना ए प्लस बराबर. देखो इक्वेशन नंबर 9 वाले को ए प्लस. क्लियर है बात इक्वेशन से. अब हम क्या रहे हैं सेकंड में से फर्स्ट को subtract equation first by the equation सेकंड में से फर्स्ट वाले को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं. ठीक है बात. तो बेटा आपको पता है इक्वल के इस साइड वालों को माइनस करेंगे और उस साइड वाले. तो देखिए इस साइड ए है. ये किसको माइनस करेगा ए को. खत्म हो गया. 8d में से कौन माइनस कितना. अब इक्वल के इस तरफ उधर है -8 और उसमें से माइनस कौन होगा 4. तो -8 -4 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस. अब बेटा मुझे d निकालना है रुपए. तुम तो जानती हो d में क्या होगा 6 उसके साथ है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में. तो बेटा d की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 12/6 यानी कि 6 से 12 दो बार चला गया. अब बेटा जब भी d की वैल्यू आ जाए तो उसे पुट कर देंगे. पुट d इक्वल टू -2 इन इक्वेशन. चाहो तो फर्स्ट में भी रख सकते हो और चाहो तो सेकंड में. अब फर्स्ट में मैं गया बेटा रुपेन. पहले कौन दिख रहा है ए दिख रहा है. ए तो पता नहीं है तो वैसे का +2 और साथ में कौन है d और d की वैल्यू हम निकाल -2. ठीक है. तो 2 × -2 बराबर में क्या है बेटा यहाँ पे 2 × -2 -4 होगा और -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा. कट का हो जाएगा -4 है उधर जाके और 4 पहले से ही है. तो a की वैल्यू क्या आ गई 8. अब उन्होंने कहा ये तो ठीक है ये तो हमने पूछा ही नहीं था. वो कह रहा है हमने तो ये पूछा है कि विच टर्म इज 0. मतलब वो कौन सा टर्म है जो क्या है 0. तो हम लेट कर लेंगे लेट nth टर्म. सब जानते हैं बेटा nth टर्म भी 0. इट मींस an इक्वल टू 0. nth टर्म इज 0. इट मींस an इक्वल टू 0. क्लियर. बस अब an 0 आ गया और an का फॉर्मूला तो तुम पहले से जानते हो a प्लस n माइनस 1. अब an क्या है टर्म तो 0 है. a की वैल्यू क्या है प्लस n निकालना है कि वो कौन सा टर्म है ना किस जगह का है. और इनटू d की वैल्यू बेटा d की वैल्यू देखो ये निकाली थी -2. तो d की यहाँ पे मल्टीप्लाई में -2. सबसे पहले प्लस का 8 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा. इक्वल में है n-1 और मल्टीप्लाई में है 2. अब ये -2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा तो बेटा 2 से कौन डिवाइड होगा कितनी बार जाएगा 4 बार. और माइनस से माइनस 4 तो वो आ गया और फिर ये -1 भी मानेगा नहीं बोर्ड के इधर आएगा प्लस. तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी
थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर दिया, समझ में आ गया। हम बेटा माइनस के 2 को ले आए डिवाइड में तो 4 बना, फिर माइनस का 1 आया तो प्लस का हो गया, तो 4 + 1 5 आ गया। ठीक है, तो n की वैल्यू 5। तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये लड़की तो नोबेल पुरस्कार की हकदार है। तो हमने पता चल गया फिफ्थ टर्म इज कि वो 5वें नंबर वाला टर्म है जो कि क्या है, 0। नोट कर लो बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 10 सब लोग रीड कर ले। ये तो बहुत चुटुक पुटुक क्वेश्चन है, 10 वाला। कर लिया 10 वाला तो बहुत चुटुक पुटुक है, देख लो ध्यान से। 10 वाले में तो बोल रहे हैं द 17th टर्म। किसकी बात चली बेटा? देखो जो बोले, देखो तुम लोग एक बात समझो कि जैसा मैंने हमेशा बताया लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में जैसा वो बोले वैसा ही। उसने कहा 17th टर्म, मैंने लिखा ए। ठीक है, क्या बोला? ऑफ एन एपी एक्सीड। एक्सीड मतलब होता बड़ा है। क्या है? बड़ा है। कोई बड़ा कैसे होगा? प्लस से ही तो होगा। इफ यू हैव मनी देन डोंट। तो बड़ा है मतलब मैंने क्या लगा दिया बेटा? प्लस। अब किससे कितना बड़ा है ये देखिए, एक्सीड 10th टर्म बाय 7, यानी कि 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। तो बेटा 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। बताओ यही बनेगा कि नहीं? देखो उसने ये बोला था, देखो यही तो बोला 17th टर्म इज एक्सीड मतलब बड़ा है 7। 7 गुना नहीं, 7 ज्यादा है बाय द 10th, मतलब 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो 10th टर्म में मैं अगर 7 ज्यादा करूंगा तो 7 प्लस ही तो करूंगा, और तब जाके कौन बनता है? 17। क्लियर बात? अब तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो गए। तुम कहोगे सर 17 टर्म को तो हम लिखेंगे, सर 10th टर्म को तो हम लिखेंगे, फिर कहोगे सर ए इधर भी, ए इधर भी, फिर 16D 90 वाले को पुकारेगा तो आएगा 7D बराबर में 7। फिर 7 डिवाइड में चला जाएगा तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। बताओ आएगी कि नहीं बेटा? डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ नहीं होता बेटा, जो भी टर्म होना बेटा रूपेन, कुछ नहीं करना होता। जैसे 17वां है ना, तो a + 16D, a तो आएगा ही आएगा, और एक कम कर दो, 17 से एक कम किया और साथ में d। जैसे 10वां है तो a + 9D, एक कम कर दो, मतलब a रहेगा प्लस रहेगा, एक कम कर दो और मल्टीप्लाई बाय d। क्लियर? तो we are going to do question number 11. Okay, question number 11, exercise 5.2. The question is which term of the AP, मतलब AP का कौन सा टर्म। और जैसे उन्होंने बोला which term, तो हमें पता चल गया क्या निकालना है। देखो ये मैंने तुम्हें सिंबल पहली बता दी, जैसे उसने बोला टर्म तो हम समझ गए क्या निकालना है। ठीक है, विच टर्म ऑफ द एपी। अब एपी दे रखी है बेटा, एपी क्या है देखिए क्या है, आगे चलती गई है। ठीक है, 99 है, मैं चाटा मारू खींच के। 20 से निकल आएगा। ए क्या है, डी क्या है, 15 - 3 बार। और क्या निकालना आगे का टर्म लिख के, नहीं है वैसे 3 में ही काम हो जाता है। ठीक है, ओके चलो अब आगे की बात सुनो। अब क्वेश्चन को लिंक करो, लिंक का आगे वाले को और लास्ट वाले को। बीच में तो उसने एपी डाल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। अब बेटा देखो पुरानी आगे वाली बात और पीछे वाली बात को मैं जोड़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। विच टर्म ऑफ द एपी मतलब कौन सा टर्म। अब बीच वाली एपी को भूल जाओ, क्या लिखा आगे, विल बी 132 मोर देन इट्स 54। मतलब आपको वो टर्म निकालना है जो 54th वाले से 132 ज्यादा है। 54th वाले से अब समझ में आई बात। तो पहले निकाल लो 54। चलिए तो A 54 निकाले बेटा,
54th टर्म क्या होगा 8 प्लस 53 तो 3 प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 3 प्लस ये तो तुम कर ही लोगे मल्टीप्लाई अपने मन में 636 होगा यार टोटल आएगा 639 तो ये आ गया कौन सा टर्म 54th टर्म लेकिन हाँ वही चल रहा है ब्रो अब ऐसे करना पड़ेगा वही चल रहा है और क्या वो इक्वल होगी तो अब उसने बोला इससे भी एक 132 ज्यादा होना चाहिए इससे भी 132 प्लस हाँ तो फिर 132 ज्यादा करते हैं ना टर्म मोर देन 132 फ्रॉम 54th टर्म तो 132 अगर जोड़ देंगे 54th टर्म में तो a 54 प्लस 132 और 54th टर्म हमने निकाल लिया 639 प्लस 132 9 में 2 1 तो अब ये पता करना है ये कौन सा टर्म है ये क्योंकि निकालना तो n था ना अभी तो हमने टर्म पता किया अब n निकालेंगे ठीक है तो क्या लेट कर लेंगे लेट 771 बी अब तुम्हें पूरी बात समझ में आई कि नहीं आई ध्यान से सुनो इधर उन्होंने कहा था वो टर्म निकालो जो 54th वाले से भी 132 तो हमने 54th वाला निकाला फिर 132 ज्यादा कर दिया तो ये आया अब इसकी पोजीशन निकालनी कि ये किस पोजीशन पे तो हमने मान लिया कि ये किस पोजीशन पे n तो बेटा आप क्या आ गया ये किसकी वैल्यू हो गई फिर ए एन की अब क्या कर देंगे ए एन का फॉर्मूला लगा दें ए एन का ए एन इक्वल जानता है हर कोई ए प्लस एन माइनस 1 ठीक है बेटा लगा दो तो ए एन तो पता है कितना है 770 ए 3 एन निकालना है और डी सबसे पहले 3 इधर उचक के आ जाएगा तो ये बन जाएगा 768 फिर बेटा वो 12 कहाँ जाएगा और इक्वल में क्या बचेगा केवल 3 इधर आके माइनस हो गया वो वाला मल्टीप्लाई वाला 12 तो बेटा 12 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा कितनी बार 384 बार जाएगा 12 से कौन सी मैथमेटिक्स पढ़ी है तुमने अरे दाना के दाना खाते हैं कोई का काम देख के बता के तो तुम अपने आप आ जाओ इधर करा है तो इतनी करा है तो इन लोगों को पता है सर को सब पता है फिर भी होशियार बनते हैं भैया 84 नहीं 64 टाइम जाएगा और -1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा तो n की वैल्यू क्या आएगी p से मैच कर लो n की वैल्यू 65 ही आ रही होगी पहले वाला 344 पता नहीं क्या बोल दिया सर 384/6 बोला डाटा मारो खींच के हाँ तुमने लेकिन सही कहा था ये वाली बात है वो मेरे सुनने में गलत हो गई इन लोगों के समझने में गलत हो गई ठीक है तुमने सही कहा था लेकिन व्यक्ति अपने आप को कितना होशियार समझ रहा है आजकल सर कोई सही बोल रहा है सबने कान तोड़ ले क्या जल्दी नोट करो क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन 13 बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ लो उसे एक बार देखिए जब भी हाउ मैनी नंबर बोले तो भी क्या निकालना है हाउ मैनी है ना हाउ मैनी मतलब नंबर ही पूछ रहे क्या है अब उसने बोला 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय
हमें ये नहीं पता कि थ्री डिजिट के नंबर 100 से चालू होंगे और कहां तक चलेंगे। वो कह रहा 999 से चालू होंगे, एक कह रहा 99 से चालू होंगे, एक कह रहा 1000। तो बेटा ये होते हैं थ्री डिजिट के नंबर 100 से लेके 900। अब मुझे देखना जो 7 से डिवाइड होता है। 100 होता है क्या 7 से? नहीं होता। तो 101, 102, 103, 104, 105, 105 तक करो। ये तो वैसे ही ना 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 लगे। बता पता कर लोगे। पहला 3 डिजिट का नंबर होता है 105 जो कि 7 से डिवाइड होता है। ना 100 होता है, ना 101 होता है, ना 100। तो ऐसे आगे बढ़ बढ़ के तो देखो तभी तो पहले से पहुंचेंगे। ठीक है, लास्ट वाला आप देखो, बताओ लास्ट वाला तुम में से भी बता दो। अब आखिरी वाला कहां से चेक करना चालू करोगे? कहां से? अरे लास्ट में कौन है? फिर उसके बाद हाँ पीछे जाना पड़ेगा यहाँ, वरना कुछ लोग यहाँ पे भी आगे निकल जाए। ठीक है, तो 999 जाएगा क्या 7 से? 998 करके देख लो। तुम लोग तो सर बता ही देंगे 2 मिनट बाद। बस सर आपने क्या सीख लिया? बस हाँ तो 997 चेक करो फिर। सर 994 994 चेक कर लेना, वो बेटा जाता है 7 से। बेटा इधर समझ लो बेटा, महिमन तो सबसे पहले हमने पहला नंबर ढूंढा जो कि 7 से डिवाइड होता है, वो निकला 105। फिर ढूंढा आखिरी वाला। तो बेटा अब एपी क्या बनेगी देखो बेटा, एपी ऐसी बनेगी कि नहीं? क्या 105 कॉमा 112, अगला तो 112 ही होगा ना। अब तो ये तो पता है आराम से, 7 बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाला 119। ठीक है, इसके बाद वाला 196 और डॉट 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 करके लास्ट में। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। ए की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू 7 के अंदर आएगा। और ए एन की वैल्यू, और जो एन की वैल्यू होगी वही तो आंसर होगा। तो ए एन पता है, अब रख दो ए एन का फॉर्मूला। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। ए एन है 994, 990। ठीक है, और ए क्या है? एन पता करना है, डी है 7। सबसे पहले कौन आएगा वो चक्के इधर? 105। बेटा रुपेन देखो, सबसे पहले इधर कौन आएगा? उसके बाद 7 आएगा डिवाइड। तो 105 बेटा 994 से माइनस होगा, कितना बचेगा? 88। और डिवाइड में कौन आ जाएगा? इक्वल में क्या बचेगा? एन माइनस 1। और 7 से बेटा 889 कितनी बार डिवाइड होगा? तुम करके देखो उसमें। -1 इधर आ गया तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 128। तो इसमें कितने लोग हैं टोटल? 120। मतलब 3 डिजिट के, बात समझो, 3 डिजिट के 128 लोग हैं जो 7 से। क्लियर बात समझ में आ गई? आंसर भी क्लियर करना, डिविजिबल बाय 7।
ऐसे लिखो, दो बताओ। हाँ, then you can do anything. ये लगता है आपको निकालना पड़ेगा। सर क्या पता है कर पहली करता हो तो कोई घर की शिकायतें आने लगे, ये क्या कर 128 सर ने बच्चे को क्या पता 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय यानी कि 128 3 डिजिट के नंबर है जो कि 7 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जितने भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए ये बिल्कुल। Okay students, these are the important questions that we have done today, so meet you in the next video. जब तक क्या करना है। एंड कमेंट